तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, जल्दी से जुड़ जाइए। तो देखिए, जो हमारी लास्ट क्लास है, तो ये सब कुछ हमने पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। क्या है और इसके अंदर किस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं ना। तो मैंने आपको कुछ ये वाले सेंटेंसेस बताए थे, मैं तुमसे काम करवा लूंगा, वो मुझे भिजवा रही है, होमवर्क लिखवा। से किसी काम को करवाता है, या उसने काम को पास्ट में करवाया, या आने वाले समय में करवाएगा, या फिर करवा रहा है, मतलब रहे हैं, है ना। तो उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था कि स्ट्रक्चर कैसा है, और हमने फिर इसके कुछ सेंटेंस मैंने उसे समझा, खुद नहीं समझ रहा था, खुद नहीं मान रहा था, बल्कि मैंने उसको समझाया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें सीखे थे, है ना। उसने मुझे पढ़वाया, मैंने उसे समझाऊंगा, हमने उसे दिखाया। तो ये सब कुछ हमने मेक के द्वारा बनाए थे। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था गेट के बारे में, कि गेट का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। गेट का मीनिंग हमने क्या देखा था, कुछ करवा दूंगा, कुछ करवाना, या फिर कुछ करवा रहा हूं। कुछ करवा दूंगा, कुछ करवाना, या फिर कुछ करवा रहा हूं, कोई काम मैं करवा रहा हूं। तो वहां पर हमने गेट को समझा था, ठीक है। अब यहां पर हमने ये वाली कुछ हेल्पिंग वर्ब देखी थी, और मतलब ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको, ठीक है। और ये जो गेट है इसकी कुछ फॉर्म्स को हमने देखा था। फिर हमने सीखा था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किसी को कन्वीनियंस करने के लिए, है ना, किसी को मनाने के लिए, या फिर किसी काम को करवाने के लिए आप किसी को कन्वीनियंस कर देते हैं, मना लेते हैं भाई
लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अभी सिर्फ मैं आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा याद आ जाए कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो हमने गेट और मेक को अच्छी तरह से हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें देख लिया था। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गेट और मेक से आगे कुछ सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे लेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम जो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है उसको देखेंगे। पहले हम लेट को सीख लेते हैं। देखिए ये जो लेट है आपने बहुत जगह पर देखा होगा लेट का इस्तेमाल, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे यदि हम एक्चुअली में लेट का सेंस देखें तो लेट का जो सेंस है वो दो तरह से निकल के सामने आता है। कैसे, एक तो ऐसा होता है कि किसी को कोई काम करने दिया जाता है, किसी को कोई काम करने दिया जाता है। अब जैसे आप बोल रहे हैं ना, मुझे पढ़ने दिया जाता है, उसे खाने दिया जाता है, हमें सोने दिया जाता है, उनको नहाने दिया जाता है, हमें बर्गर खाने दिया जाता है। तो मतलब किसी को कोई काम करने दिया जाता है, वहां पर भी आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, किसी को कोई काम करने दो, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना भाई उसे जाने दो, उसे आने दो, उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो, उसे खाने दो, उसे नहाने दो। मतलब आपके हाथ में कोई चीज होती है या फिर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई अथॉरिटी होती है किसी काम को करने की, और आप बोलते हैं भैया इसे ना ये काम करने दो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या है, इसके हाथ में कुछ अथॉरिटीज होंगी, ठीक है। और मैं इस व्यक्ति से बोल रहा हूं भैया एक काम करो, इसको ना पढ़ने दो, इसको तंग मत करो, है ना, क्योंकि ये इसको पढ़ने नहीं दे रहा था। कई बार बोलते हैं ना, जैसे आपके घर में कोई पढ़ता है, भाई चुप हो जाओ उसे पढ़ने दो, है ना। तो मैं इससे बोलूंगा कि भैया इसको पढ़ने दो, इसको खाने दो, इसको सोने दो। मतलब मैं बोल रहा हूं इससे कि इसे कोई काम करने दो, इसे रोको मत काम को करने से, ठीक है। उस तरह का सेंस आपको लेट के द्वारा निकालना है। अब जैसे कि मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उसे पढ़ने दो, उसे मतलब हमें अंदर आने दो, उन्हें सच देखने दो, हमको खरीदने दो, किसी को कोई काम करने दो, वहां पर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, हमने लेट का इस्तेमाल किया है सब सेंटेंसेस को बनाने के लिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने लिखा है लेट, उसके बाद लेट लिखने के बाद हमने क्या लिखा है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि भाई इसको कुछ करने दो, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा है ना। जैसे कि हिम, अस, ठीक है, और क्या था, यही है हिम, अस, हर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, उसके बाद हमने लिखा है हमारी जो वर्ब है उसकी पहली फॉर्म लिखी है, स्टडी, कम, सी, बाय, है ना। उसके बाद हमने क्या लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो ये हो गया इस सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ऑब्जेक्टिव केस आया कहां से है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। आपने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन चार्ट जब हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, वी हो गया, ये सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट के ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। जैसे ही का क्या होता है ना, शी का क्या होता है, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, इस तरह से सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस को यहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है ना, मुझे एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताओ कि सर हाँ हमें समझ में आ रहा है जो भी आप समझा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, मतलब बच्चों आपको समझ में आ रहा है। देखिए तो क्या हो गया, कोई काम करने दिया जाता है या फिर कोई काम करने दो। अब हमने यहां पर देखा है किसी को कोई काम करने दो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी, हमें अंदर आने दो, लेट अस कम इन, लेट अस कम इन, हमें अंदर आने दो, उन्हें सच देखने दो, लेट देम सी द ट्रुथ। अच्छा दे का हो गया देम यहां पर, है ना, लेट देम सी द ट्रुथ, उन्हें सच देखने दो, हमें खरीदने दो या हमको खरीदने दो, लेट अस बाय, ठीक है। इसी तरह से कोई भी चीज, उसे टीवी देखने दो, उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो, उसे खाने दो, उसे नहाने दो, उसे खेलने दो, कोई भी काम जब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि भैया किसी को कुछ करने दो, तो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है इसका आपको इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक है।
अब किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, है ना। तो कोई काम करने दो, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि कोई काम, अब जैसे हमें, रुको एक मिनट, अभी जैसे में साइड एक स्लाइड कम है, इसमें ये चीज और देखो एक बार और फिर से, ठीक है। ये जो करने दो वाला था ना, ये वाला जो हमने पढ़ा था, इसके ही कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको देखते हैं एक बार, फिर आगे वाले टॉपिक पर करते हैं, ठीक है। किसी को कोई काम करने दो, उसे इस कमरे में सोने दो। कैसे बोलेंगे, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस मतलब सेंटेंसेज हैं, शायद मेरे याद नहीं था पहले इनको बताना, ठीक है। तो उसे इस कमरे में सोने दो, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, इस तरह से। मुझे इस बारे में सोचने दो, कई बार आप बोलते हैं ना कि भाई मुझे ना इस बारे में सोचने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे बोल सकते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट। अच्छा, ये जो लेट मी है ना, इसको लेट मी भी बोल सकते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट, ठीक है, इस तरह से। बच्चों को बाहर खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, बच्चों को बाहर खेलने दो। नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज, नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, इस तरह से, ठीक है। मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, तो कैसे बोलोगे, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू या लेट मी डू, जो भी आपको बोलना है अब बोल सकते हैं। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। उसे यहां रहने दो, लेट हिम स्टे हेयर, लेट हिम स्टे हेयर, उसे यहां रहने दो। उस लड़की को सवाल करने दो, लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, सवाल करने दो या सवाल पूछने दो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। मुझे डिनर कर लेने दो, लेट मी टेक डिनर, लेट मी टेक डिनर, लेट मी टेक डिनर या लेट मी टेक डिनर, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ करने दो, ठीक है। उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड, उसे मेरा बाहर इंतजार करने दो। तो इस तरह से किसी को कोई काम करने दो, ठीक है। इस वाले सेंस में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले सेंस में आप इस्तेमाल करोगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, उसके बाद आपकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो आपको लास्ट में लिख देने हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम, हर, अस, देम, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में जो अदर वर्ड्स हैं OW वो आपके आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है भी सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं लास्ट में जो आने चाहिए, तो वो आपके सबसे लास्ट में आ जाएंगे आपकी सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब तक हमने क्या चीज सीखी है, अब तक हमने सीखा है किसी को कोई काम करने दो, ये वाला सेंस हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे कोई काम करने दिया जाता है, इसको सीखेंगे, ठीक है। किसी को कोई काम करने दिया जाता है। चलिए देखिए, अब जो लेट का मीनिंग है अब हम सीखने वाले हैं, कोई काम करने दिया जाता है, करने दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि, अच्छा यहां पर ये जो सेंस है ना, ये मैंने लिखा है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, किसी को कोई काम करने दिया जाता है। ये इस तरह से भी हो सकता है, किसी को कोई काम करने दिया गया, किसी को कोई काम नहीं करने दिया गया, किसी को कोई काम करने दिया जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ इंडेफिनिट में है, बाकी हम इसको पास्ट में, फ्यूचर में, किसी भी टेंस में हम लेकर जा सकते हैं। किसी को कोई काम करने दिया जाता है, किसी को कोई काम नहीं करने दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि अब हम एक बार पास्ट का एक सेंटेंस देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मुझे नहीं जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया, ठीक है, ये सेंटेंस है। जितने भी बच्चे इसको बना सकते हैं एक बार मुझे बनाकर दिखाएं, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, वरना फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं जाने दिया, या फिर लास्ट में बोल सकते हैं गया, मुझे नहीं जाने दिया गया, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं,
कि चलो ये थोड़ा पैसिव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, कैसे, जैसे कि राहुल ने मुझे नहीं जाने दिया, ठीक है। राहुल ने मुझे नहीं जाने दिया, ये थोड़ा एक्टिव की तरह हो जाएगा। इसको देखो, राहुल ने मुझे नहीं जाने दिया, ठीक है। इसको बनाओ एक बार कि कितने लोगों से बनता है या नहीं बनता है। राहुल ने मुझे नहीं जाने दिया। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही बनाते हैं, कितने गलत बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूं, है ना। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने समझाया तो है ही नहीं, पहले से ही आपने हमसे बोल दिया कि इसको बना दो। राहुल ने मुझे नहीं जाने दिया, कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले में लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। राहुल, अभी नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव है पास्ट का, इंडेफिनेट है पास्ट का ये, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा किसका, बताइए। इस्तेमाल करते हैं डिड का, ठीक है। तो राहुल डिड नॉट, ठीक है। राहुल डिड नॉट, अब कोई काम नहीं करने दिया तो लेट आ जाएगा। तो राहुल डिड नॉट लेट मी गो, राहुल डिड नॉट लेट मी गो, राहुल ने मुझे नहीं जाने दिया, राहुल ने मुझे नहीं जाने दिया, राहुल डिड नॉट लेट मी गो, ठीक है। इस तरह से आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं, किसी ने किसी काम को नहीं करने दिया। तो आपने एक चीज देखी, जब हमने सेंटेंस को बनाया तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा अपना जो सब्जेक्ट है वो, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वगैरह है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह है वो आ गई, ठीक है। बाकी नेगेटिव है इसलिए नोट आ गया, बाकी ये चीज फोकस में नहीं करनी है हमें, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार नोट आए, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद हमने क्या लिखा, लेट लिखा। उसके बाद जिसको काम नहीं करने दिया उसका ऑब्जेक्टिव केस, अब जैसे मुझे नहीं करने दिया, मुझे को कहते हैं इंग्लिश में आई, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो मैंने यहां पर मी लिख दिया, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, मी, हिम, ठीक है, हर, अस, इस तरह से। उसके बाद जो काम नहीं करने दिया उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने लिखी है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी खुद ही बना सकते हैं, खुद ही निकाल सकते हैं सेंटेंस को देखकर कि उसमें कब कहां पर क्या चीज दी गई है। लेकिन सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा वर्ड क्या कहलाता है। जैसे राहुल है, इसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। डिड नॉट एक तरह से यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट हमने इसलिए इस्तेमाल कर दिया क्योंकि सेंस है करने दिया, नहीं करने दिया, करने दिया जाता है, नहीं करने दिया जाता है, तो ये मतलब एक तरह से अलाउ करने वाला सेंस है, तो हमने लेट ले दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे के लिए हमने मी लगा दिया और गो लगा दिया। आपने एक चीज और देखी, लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं, यहां पर भी हमने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया है और यहां पर भी लेट के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया है। तो आपको भी ये